नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। पूरे भारत में बाबा साहब को मानने वाले लोग पूरे हर्षो उल्लास के साथ उनका जन्मदिन आज मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि वो गजब के कार्य करके गए हैं भारत के व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए। भारत के हर नागरिक को उनको बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहिए और ऋणी होना चाहिए बाबा साहब का कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जिसे भारत के सभी नागरिक आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। उन्होंने संविधान को बनाया है। संविधान को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बाबा साहब एक गरीब परिवार से संबंधित थे और गरीब परिवार से निकल करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और उस स्तर का उन्होंने शिक्षा हासिल की जो उस दौर में बहुत बिरले लोग प्राप्त कर पाते थे। एक गरीब परिवार से रहते हुए भी उन्होंने गजब का कार्य किया। भारत का संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। और बाबा साहब पूरे भारत के मानव जात के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करके गए हैं। तो मेरा तो मानना है कि बाबा साहब को सभी नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को उनको नमन करना चाहिए बाबा साहब को। बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब सामान्य व्यक्ति नहीं थे, विलक्षण प्रकृति के वो व्यक्ति थे। उनमें इतनी प्रतिभा थी कि पूरे मानव जात, पूरे मानव समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किए। संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान किया है उन्होंने कि नागरिकों को अधिकार मिले उससे। भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय होता है तो संविधान से उस व्यक्ति को न्याय मिलता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश संविधान से गवर्न होता है, यानी संविधान से हमारा देश चलता है। जगह जगह देखते हैं थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ है। तो सब चीज़ का प्रावधान संविधान में किया गया है। नागरिकों के लिए सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। सब चीज़ों का प्रावधान संविधान में किया गया है। एक संविधान में भाग है, भाग 4, उसको DPSP कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। उसमें मनुष्य के लिए, भारत के नागरिकों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। गर्व से अपना व्यक्ति कहीं भी कोई भी काम, व्यवसाय कर सकता है, रह सकता है, अपना मकान बना सकता है। बहुत सारी चीज़ों को उसमें प्रावधान किया गया है संविधान में। तो मेरा तो कहना है कि भारत के सभी नागरिकों को, सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को संविधान को मानना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब इतना भेदभाव को झेल करके, सह करके इतना अच्छा कार्य किया, इसलिए उनको पढ़ना चाहिए बाबा साहब को। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मनुष्य जात के भलाई के लिए किया है। केवल संविधान में ही प्रावधान नहीं किया है उन्होंने मनुष्य जात के भलाई के लिए। बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे बाबा साहब। देश हमारा कैसे तरक्की करे उस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है और मानवता के लिए बहुत अच्छा अच्छा प्रावधान किया है संविधान में। तो हमारा तो मानना है कि भारत के सभी नागरिकों को संविधान को तहे दिल से नमन करना चाहिए और मानना चाहिए। उसमें कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं हम नागरिकों का। सरकार का तो जो कर्तव्य है, हम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है कि संविधान को मानें, संविधान का पालन करें। जो भी नियम कानून है उसका हम सही ढंग से पालन करें और जो भी व्यक्ति जिस पद पे बैठा हो उस पद की गरिमा को बनाए रखे और जिस पद पे है
उस पद के अनुरूप कार्य भी करें। बाबा साहब ने कुछ ऐसे बातें बताई हैं जिसको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह बाबा साहब का प्रसिद्ध मंत्र है। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह जरिया है जिससे व्यक्ति जीवन की दिशा बदल सकता है। उन्होंने खुद भी यह सिद्ध किया। बाबा साहब कलम को और किताब को अपना हथियार बनाया था, न कि गोली बंदूक तलवार को। कभी हिंसा के वो समर्थक नहीं रहे, अहिंसा के पुजारी थे जैसे गांधी जी थे। तो बाबा साहब ने अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। इसलिए भारत के सभी नागरिकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बाबा साहब को बिना भेदभाव के मानना शुरू करें। न माने तो कम से कम पढ़ना तो शुरू करें उनको। बाबा साहब के अगर विचारों को पढ़ लिए, उनके संघर्षों को आप जान लिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने और भी बातें कही हैं। उन्होंने ताउम्र जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उनका संदेश था कि अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। सबके लिए हमेशा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की वकालत की थी बाबा साहब ने। तो बाबा साहब केवल एक व्यक्ति या एक धर्म के लोगों को या एक जात के लोगों के लिए कार्य नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब को पढ़ना, जानना, समझना बहुत आवश्यक है। संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं बाबा साहब की जो फिर मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। हमेशा कानून के दायरे में रहकर बदलाव लाने पर जोर दिया। संविधान महज दस्तावेज नहीं, जीवन शैली है। तो संविधान को मानना हम नागरिकों का, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि संविधान को मानें और उसके अनुसार आचरण भी करें। बाबा साहब की और भी बातें हैं। बाबा साहब अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। वे हमेशा तथ्य, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते थे। उनका मानना था कि अंधश्रद्धा और रूढ़िवाद से समाज का विकास रुक जाता है। तो ये सब तो बातें मान लीजिए और भी उनकी किताबों में उल्लेखित हैं। ये कुछ अंश हैं जो मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ आप लोगों को। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी। वे मानते थे कि मेहनत से ही सफलता मिल सकती है। आत्मनिर्भर बनो, उनका मूल मंत्र रहा। तो बाबा साहब को जानना, पढ़ना, समझना ये केवल एक समुदाय का कार्य नहीं है। भारत के सभी नागरिकों को ये करना होगा। बाबा साहब एक समुदाय के जरूर थे, लेकिन आज वो केवल एक समुदाय के व्यक्ति नहीं हैं। वो पूरे भारत के लिए गर्व के क्षण हैं। बाबा साहब ने बहुत गजब का कार्य किया है। मैं तो उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। मैं उनको पढ़ा हूँ, इसलिए मैं उनसे प्रभावित हुआ। बाबा साहब का पूरा जीवन काल रहा है, संघर्षों से भरा रहा है। बाबा साहब को जो समझ गया उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। बाबा साहब भी मनुष्य ही थे। एक समुदाय के व्यक्ति जरूर थे, लेकिन केवल एक समुदाय के लिए कार्य नहीं किया उन्होंने। भारत के सभी धर्मों के लिए, जितने भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जातियों से संबंधित लोग हैं, सबके लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है। केवल एक समुदाय विशेष के लिए कार्य नहीं किया। इसलिए बाबा साहब को मानना हम सबका कर्तव्य है। हम लोगों को उनका ऋणी होना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति आए जो भारत को महान बनाने के लिए कार्य करके गए। इसलिए हम सभी मानवों का, भारतीयों का, भारत के जितने नागरिक हैं, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि बाबा साहब को पढ़ें, मानें, उनके विचारों पे चलें, समझें उनको कि वो क्या कह के गए हैं और क्या हम लोगों को करना चाहिए।
किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो किसी न किसी धर्म से संबंधित होगा, किसी न किसी जात से संबंधित तो होगा, लेकिन मानवतावादी व्यक्ति होगा तो पूरे मानव जात के लिए भलाई के कार्य करते हैं, केवल एक समुदाय के लिए नहीं करते। गांधी जी मानवतावादी व्यक्ति थे, उसी तरह बाबा साहब भी थे। तो गांधी जी भी केवल एक व्यक्ति या एक समुदाय के लिए कार्य नहीं किए थे, पूरे देश के लिए कार्य करके गए हैं, पूरे मानव जात के लिए कार्य करके गए हैं। गौतम बुद्ध जी थे, महावीर स्वामी थे, कबीर जी थे, बहुत से अनेकों लोग हुए हैं भारत की धरती पे पैदा, जो मानव जात के लिए कार्य किए, केवल एक समुदाय एक धर्म के लिए कार्य करके नहीं गए। इसलिए उन सभी लोगों को मानना हम लोगों का कर्तव्य है, उनको पढ़ना चाहिए, मानना चाहिए, भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। और आज के दिन मेरा भारत के नागरिकों से यही अपील रहेगा कि भारत के जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं सबको पढ़िए, समझिए उनको, उनकी बातों का अनुसरण करिए, अपने जीवन में उतारिए। देखिएगा आपके जीवन में एक परिवर्तन नज़र आएगा। धन्यवाद।